वियतनाम की 2000 साल पुरानी दोस्ती से क्यों बेचैन हो गया चीन? 2000 साल का हमारा नाता है। युद्ध नहीं, अब बुद्ध की मदद से चीन को मात देने की तैयारी। जो युद्ध को लेकर के आए थे वे मिट गए, जो बुद्ध को लेकर के आए वो अमर हो गए। बारह दीवारों में कैद हो जाएगी ड्रैगन की भारत विरोधी चाल। Prime Minister and I have therefore agreed to deepen our defense and security engagements to advance our common interests. इलाका शी जिनपिंग का, धमाका पीएम मोदी का। पहले तो हम अपने हथियार एक्सपोर्ट करते ही नहीं थे और अब हम वियतनाम को डिफेंस इक्विपमेंट दे रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। पीएम मोदी ने वियतनाम में 24 घंटे बिताकर चीन पर लगाया फुल स्टॉप। आज भी जो लोग अशांति के मार्ग पर बंदूक और पिस्तौल के मार्ग पर जा रहे हैं, वियतनाम उनके लिए एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है। भारत वियतनाम की दोस्ती का साल बनेगा देश के दुश्मनों का काल। मोदी जी ने तो दूसरी फील्ड्स में भी खुल्लम खुल्ला उनको सहायता करने की बात की है। भारत और वियतनाम के बीच में संबंध जो हैं बहुत गहरे होते जा रहे हैं। अगले आधे घंटे में देखिए भारत वियतनाम दोस्ती की पूरी इनसाइड स्टोरी। जी न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम स्पेशल सीरीज युद्ध में आपका स्वागत है। युद्ध में हमेशा आपको मिलिट्री की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे फाइटर प्लेन, टैंक या फिर दुनिया के किसी हिस्से में चल रहे युद्ध के बारे में हम ताजा जानकारी देते हैं। लेकिन आज हम जिस कूटनीतिक युद्ध के बारे में बात करेंगे वो हमेशा पर्दे के पीछे से होता है, यानी वो दिखाई नहीं देता लेकिन उसका असर जरूर नजर आता है। पीएम मोदी के वियतनाम दौरे का असर भी तुरंत सामने आया। दोनों देशों में डिफेंस से लेकर इंफॉर्मेशन शेयर करने के 12 समझौते हुए और दोस्ती की 12 दीवारों में ही ड्रैगन कैद हो गया। भारत और वियतनाम, इन दो देशों ने मिलकर चीन का चैन चुरा लिया है। एशिया में बन रहे इस कूटनीतिक त्रिकोण में चीन के इलाके में घुसकर भारत ने उसे चुनौती दी है। चीन की आंखों में कांटे की तरह चुभने वाला वियतनाम चीन की चालाकियों को पंचर कर देगा। पीएम मोदी के सिर्फ 24 घंटे के वियतनाम दौरे ने चीन को हर वक्त तकलीफ देने वाला डिप्लोमेटिक दर्द दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दिन का वियतनाम दौरा चीन के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर रहा है और इसकी वजह है वियतनाम में दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान।
Prime Minister and I have therefore agreed to deepen our defense and security engagements to advance our common interests. The agreement on construction of offshore patrol boats signed earlier today is one of the steps to give concrete shape to our defense engagement. असल में वियतनाम भारत के लिए एक कॉरिडोर की तरह है, जहां से भारत आसियान देशों तक आसानी से पहुंच बना सकता है। इसके अलावा वियतनाम में चीन को ज्यादा पसंद नहीं किया जाता है। चाणक्य के कूटनीतिक ज्ञान की माने तो चीन का दुश्मन वियतनाम भारत के लिए जिगरी दोस्त जैसा है, और यही वजह है कि वियतनाम की समुद्री सीमाओं को मजबूत करने के लिए दी गई है ये मदद। स्पार्टले आइलैंड्स के अंदर कुछ इलाका जिसको वियतनाम अपना करके बोल रहा है, उस इलाका में चाइनीज़ का एक्टिविटी है। इसको ट्रैकिंग करना और ये क्या एक्टिविटी इधर हो रहा है ये करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि उसके अनुसार काउंटर मेशर ले सकता है। उनके लिए 4 फास्ट पेट्रोल बनाए जाएंगे, क्योंकि वियतनाम का जो कोस्ट है और जो समुद्र की तरफ जो इलाका है वो डायरेक्टली साउथ चाइना सी पर प्रभाव डालता है। चीन और वियतनाम आपस में कई युद्ध लड़ चुके हैं, और उस युद्ध में वियतनाम ने चीन को काफी परेशान किया था। फिलहाल वियतनाम और चीन साउथ चाइना सी के मुद्दे पर एक दूसरे के आमने सामने हैं, और भारत वियतनाम के साथ मजबूती से खड़ा है। I'm also happy to announce a new defense line of credit for Vietnam of $500 million for facilitating deeper defense cooperation. भारत वियतनाम को रक्षा क्षेत्र में 3,300 करोड़ रुपए की मदद देगा। ये दूसरा मौका है जब भारत ने वियतनाम को डिफेंस के लिए मदद दी है। इससे पहले भारत ने $100 मिलियन यानी करीब 665 करोड़ रुपए की मदद दी थी। ये जितनी भी चीज़ें हैं वो उनके नेवल प्रिपरेशन के लिए, ग्राउंड प्रिपरेशन के लिए, हो सकता है एयर प्रिपरेशन के लिए भी इस्तेमाल हो, और वो इक्विपमेंट के टर्म्स में ही होंगी। और ये बेसिकली उनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए ये पूरा प्रयास है। 2 साल पहले जब वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर भारत आए थे तो $100 मिलियन की क्रेडिट लाइन एक्सटेंड की थी डिफेंस इक्विपमेंट के लिए, और अब मोदी जी ने $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन एक्सटेंड की है, वो भी डिफेंस इक्विपमेंट के लिए। ऑलरेडी बातचीत चल रही है उनको ब्रह्मोस मिसाइल बेचने की। वो पहली कंट्री होगी जिसको भारत रशिया की सहमति के साथ ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहा है। वियतनाम को क्रेडिट लाइन देने का फायदा मेक इन इंडिया प्रोग्राम को भी मिलेगा। सौदे की शर्तों के मुताबिक वियतनाम को क्रेडिट लाइन का कुछ हिस्सा भारत में सामान बनाने वाली कंपनियों से खरीद में लगाना होगा। शनिवार को दोनों देशों के बीच डेलीगेशन लेवल पर बातचीत हुई। इसके बाद पीएम मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री नगुएन जुआन फुक की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच 12 समझौतों पर दस्तखत हुए। रक्षा, आईटी, अंतरिक्ष, टैक्स और समंदर में जानकारी साझा करने को लेकर समझौते किए गए। दोनों देशों के बीच हेल्थ, साइबर सिक्योरिटी, कॉन्ट्रैक्ट एंड डिजाइन, मशीनों की सप्लाई और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के समझौते भी हुए। वियतनाम ने एयर और डिफेंस प्रोडक्शन में खासी दिलचस्पी दिखाई है। वियतनाम के कोस्ट गार्ड्स के लिए भारत की L&T ऑफशोर हाई स्पीड पेट्रोल बोट बनाएगी। भारतीय नौसेना और वियतनाम की नेवी एक दूसरे के साथ शिपिंग इंफॉर्मेशन भी साझा करेगी। दोनों देश मिलकर अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण इस्तेमाल की कोशिश भी करेंगे। वियतनाम को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना में भी भारत मदद करेगा। ये भी तय किया गया कि 2017 में द ईयर ऑफ फ्रेंडशिप यानी दोस्ती का साल भी मनाया जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक साउथ ईस्ट एशिया में भारत की कूटनीतिक पहल धीमी लेकिन सधी हुई रफ्तार से चल रही है। चीन में G20 समिट में हिस्सा लेने से पहले मोदी का वियतनाम जाना भारत की कूटनीति में आए बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है।
हम खुला खुला तो नहीं कर रहे हैं, इतना ज़्यादा शोर नहीं मचा रहे हैं, बट जहां हो सकता है चीन के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे हित में है, हमारी देश की सिक्योरिटी के हित में है। और इसमें वियतनाम के साथ लिंकेजेस बनाना ये हमारी ना ही लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और अपने नेशनल सिक्योरिटी के हित में होगा। लेकिन वियतनाम का दौरा सिर्फ समझौतों तक ही सीमित नहीं था। 15 साल बाद जब भारत के प्रधानमंत्री वियतनाम पहुंचे थे, न स्वागत में कमी थी न सम्मान में। सबसे पहले हनोई में राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। यहाँ मौजूद बैंड ने दोनों देशों की राष्ट्र धुन बजाई। पीएम मोदी हनोई के कुआन सू पगोडा गए। पीएम मोदी ने बौद्ध भिक्षुओं से मुलाकात की और भारत के शांति संदेश का जिक्र किया और चीन के युद्ध का जवाब बुद्ध से दिया। 2000 साल का हमारा नाता, इतिहास को ये सीखना चाहिए कि 2000 वर्ष में कुछ लोग यहाँ युद्ध को लेकर के आए थे और हम बुद्ध को लेकर के आए। पीएम मोदी ने वियतनाम के राष्ट्रीय नायकों और शहीदों के स्मारकों पर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री उस स्थान पर भी गए जहां वियतनाम के आइकन हो ची मिन रहे थे। पीएम मोदी वियतनाम के क्रांतिकारी नेता हो ची मिन को श्रद्धांजलि देने के लिए भी गए। पीएम ने अंकल हो तालाब में मछलियों को दाना भी खिलाया। वियतनाम की संस्कृति में मछलियों को खाना खिलाना शुभ काम माना जाता है। पीएम मोदी ने वियतनाम में राष्ट्रपति से मुलाकात करके आपसी सहयोग बढ़ाने की बात की, लेकिन साथ ही बुद्ध के देश से अपना कनेक्शन बताने में भी देर नहीं की। आप सबको बुद्ध की धरती पर आने के लिए निमंत्रण देता हूं और जिस वाराणसी में हमारा भी यहाँ का एक पैगोडा है, उसी वाराणसी का मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं और इसलिए मैं आपका पक्का यजमान हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्ध लाने वाले मिट गए और बुद्ध लाने वाले अमर हो गए, लेकिन बुद्ध के संदेश के साथ युद्ध की इच्छा रखने वाले चीन के लिए भी संदेश साफ था। वियतनाम एक देश है जो ना तो वो टकराव अच्छी तरह ले सकता है, ले भी रहा है, और वियतनाम ने चीन को लड़ाई में 1987 में हराया भी था। जब चीन ने वियतनाम में इन्वेजन किया था तो वियतनाम ने अच्छी तरह उनको हरा के घदेड़ के वापस भेज दिया था। दक्षिण चीन सागर को लेकर भारत के रुख की वियतनाम ने तारीफ की है और शायद इसलिए चीन जाने से पहले मोदी जब तक वियतनाम में रहे, चीन की धड़कनें बढ़ी हुई थी। वियतनाम साउथ चाइना सी में एक ऐसा देश है जो युद्ध के मैदान में चीन के दांत खट्टे कर चुका है। ऐसे में मोदी की वियतनाम यात्रा से चीन परेशान है। म्यांमार से भी भारत की नजदीकी चीन को हजम नहीं हो रही है। इसी साल जून में भारत MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का सदस्य बना है। इस ग्रुप में 35 सदस्य हैं, लेकिन चीन इसमें शामिल नहीं है। NSG में भारत की एंट्री का विरोध करने वाले चीन को अमेरिका और भारत ने MTCR के जरिए जवाब दिया है। गुट निरपेक्षता आज भी भारत की विदेश नीति की पहचान है, लेकिन जब देश पर इतने खतरे एक साथ मंडरा रहे हों और पड़ोसी नुकसान पहुंचाने की ताक में रहते हों, तो ऐसे में पड़ोसियों का इलाज सिर्फ कड़वी कूटनीतिक दवाई से किया जा सकता है। दिल्ली से यशस्विका मल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको बताते हैं कि 12 समझौतों वाली इस डील में चीन की सबसे बड़ी समस्या या फिर परेशानी क्या है। पीएम मोदी ने खासतौर पर जिक्र किया कि वियतनाम को फास्ट अटैक बोट दी जाएगी। आपको बताते हैं फास्ट अटैक बोट है क्या और इससे चीन को दिक्कत क्या होगी। फास्ट अटैक बोट यानी कि छोटा, तेज और एक ऐसा युद्धपोत जो बिना वक्त गवाए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। इन बोट्स को एंटी शिप मिसाइल, बंदूक, टॉर्पेडो से भी लैस किया जाता है। ज्यादातर ऐसी बोट रखने का मतलब ये होता है कि कम खर्च होता है और ज्यादा दूरी तक इन्हें मारक क्षमता इनकी होती
मार्क किया जा सकता है। बड़े युद्धपोत के मुकाबले कम बजट से ज्यादा इसकी मारक क्षमता। ऐसी बोट्स 50 से 800 टन की होती है, जिसकी स्पीड 50 नॉट्स यानी कि करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। फास्ट अटैक बोट तोप, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल और हैवी मशीन गन जैसे हथियार इस पर लगे होते हैं। दिखने में ये बोट्स भले छोटी होती हैं, छोटी सी दिखती हो, लेकिन मारक क्षमता की वजह से ये किसी भी बड़े जहाज से समंदर में टक्कर लेने को तैयार होती है और किसी भी बड़े जहाज को समंदर में डुबाने की गारंटी लेती है। वियतनाम की समुद्री सीमा चीन से लगती है और ऐसी बोट चीन पर नजर रखने के लिए कारगर है। वियतनाम में पीएम मोदी के 24 घंटे चीन के लिए बड़ी मुश्किल के बीते। G20 समिट के लिए चीन पहुंचते ही वहां की सरकारी अखबार ने अपनी भड़ास छाप दी। चीन ने भारत और वियतनाम को युद्ध में होने वाली हार दिलाई है, लेकिन शायद वो ये नहीं देख रहा है कि भारत के साथ वियतनाम, जापान, अमेरिका मिलकर उसके लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाली है। चीन में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के मुस्कुराते हुए हाथ मिलाने की इन तस्वीरों पर मत जाइएगा। इस हंसी के पीछे दर्द की कहानी आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और वियतनाम के पैक्ट की खबर मिलते ही चीन के पेट में कूटनीतिक कष्ट शुरू हो गया है। G20 समिट के पहले पीएम मोदी के वियतनाम समझौते से चीन परेशान हो चुका है। चीन के सरकारी मीडिया से जुड़े अखबार ग्लोबल टाइम्स में एक खबर छपी है। एक आर्टिकल में भारत और वियतनाम के साथ चीन के सीमा विवाद का जिक्र करते हुए लिखा है, दोनों देशों का चीन के साथ हुए युद्ध में हार का कड़वा इतिहास रहा है। चीन की बढ़ती ताकत और प्रभाव के चलते दोनों देश संदेह और चिंता की स्थिति में हैं। यह भी लिखा गया कि भारत चीन से अपनी तुलना करता रहा है। भारत के खिलाफ ऐसी टिप्पणी इस बात का प्रमाण है कि चीन पीएम मोदी की मजबूत कूटनीति से बेचैन है और भारत के बढ़ते प्रभाव को सह नहीं पा रहा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये सोचा कि हमको पाकिस्तान और चाइना से डर के बैठना नहीं है, हाथ जोड़ के बैठना नहीं है, बल्कि हमको खुद उन देशों के साथ खड़ा होना है जो कि चीन से त्रस्त हैं। ग्लोबल टाइम्स में भारत वियतनाम के समझौते पर लिखा है, इनके बीच समुद्री क्षेत्र में सहयोग सीमित ही रहेगा। भारत वियतनाम के बीच कुछ साझा हित हैं और चीन के प्रति नीति को लेकर भी दोनों एक साथ खड़े हैं। इसका चीन पर सीमित प्रभाव होगा। यह वियतनाम को वाशिंगटन और जापान का साथ मिलने का चीन पर कोई असर नहीं पड़ा, तो फिर भारत का साथ मिलने से क्या असर होगा। अब चीन भारत को कूटनीतिक की दुनिया में अच्छे संबंधों पर लेक्चर दे रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत अब चीन की हर चाल का जवाब उसी की भाषा में दे रहा है। अमेरिका की तरफ से भी भारत के ऊपर दबाव है कि चीन के खिलाफ हम एक अपनी जो नीति है उसको हम स्ट्रॉन्ग करें, चीन को अपोज करें, क्योंकि अमेरिका जो साउथ ईस्ट एशिया में और ख़ास करके साउथ एशिया में भारत के ज़रिए चीन को टक्कर देना चाहता है। चीन सिर्फ भारत की वियतनाम वाली कूटनीति से ही परेशान नहीं है, बल्कि वो भारत और अमेरिका की मजबूत होती दोस्ती से भी बेचैन है। दरअसल भारत और अमेरिका ने साथ मिलकर एक दूसरे के मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने का एग्रीमेंट किया है। भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक समझौते से ठीक पहले चीन के मीडिया ने भारत के लिए क्या टिप्पणी की। ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख में कहा गया कि अगर भारत अमेरिका के साथ गठबंधन करता है तो इससे चीन, पाकिस्तान और यहाँ तक कि रूस भी चिढ़ सकते हैं। इससे भारत सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, बल्कि वो एशिया में तमाम देशों के बीच दुश्मनी का केंद्र बन जाएगा। वेलकम स्टेप है और बहुत बोल्ड स्टेप है हमारे प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने जो अभी तक रिएक्टिव पॉलिसीज थी, डिफेंसिव, रक्षात्मक, प्रतिक्रियात्मक, कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट तक कन्फाइंड, उनको बदली करके अब एक प्रोएक्टिव रूप लिया है। असल में चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति से भारत को घेरना चाहता है, लेकिन चीन का मोतियों का हार अब उसकी सबसे बड़ी कूटनीतिक हार में बदल जाएगा, क्योंकि भारत, अमेरिका, जापान और वियतनाम मिलकर हिंद महासागर में चीन के सामने दोस्ती की दीवार खड़ी कर देंगे। दिल्ली से यशस्विका मल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।